युद्ध के बाद महिलाओं का क्या होता है? यूक्रेन की महिलाओं के साथ रूस ने क्या कर डाला? यूक्रेन से पहले भयंकर पाप कर चुके हैं जापान और अमेरिका। जर्मनी ने नॉर्वे में कौन सी गंदगी मचाई थी? दोस्तों, दुनिया के जिस भी देश में युद्ध होता है वहां आपको एक तरफ आग उगलती मिसाइल, दनादन फायर होती मशीन गन, टैंक और तोपों से निकलते गोले ही नजर आते हैं, तो दूसरी ओर धड़ाम होते ही मारते खाक होती फौज की ब्रिगेड नजर आती है। लेकिन जरा ठहर जाइए, युद्ध वो है जो दिख जाता है, युद्ध वो है जो दूर बैठे लोगों को रोमांचित करता है। दुनिया के टीवी चैनल्स पर इस वक्त भी आपको ऐसे नजारे ही दिखने को मिल रहे होंगे और उससे दुनिया के बाजार में मची तबाही भी दिख रही होगी। लेकिन दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं असल में वो क्या है जो दिखता बहुत देर से है, जिसकी तड़प कई दिनों और महीनों नहीं सालों तक बनी रहती है। तो दोस्तों, जरा दिल थाम कर इन सवालों को पहले सुन लीजिए कि युद्ध के दौरान जो बच्चे बच जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, युद्ध में जो औरतें जिंदा बचती हैं उनके साथ क्या क्या होता है, अब यूक्रेन की खूबसूरत औरतों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। अब तो छोड़िए, भारत में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तो उन्होंने हारे हुए हिंदू राजाओं की औरतों के साथ क्या क्या किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो कुछ बताने वाला हूं उसे जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब भी और जहां भी युद्ध लड़े जाते हैं तो एक साथ दो युद्ध लड़े जाते हैं। इनमें से एक किसी देश या राज्य के साथ तो दूसरा औरतों के साथ लड़ा जाता है। यूक्रेन युद्ध में पता चल रहा है कि वहां भी दूसरा वाला युद्ध शुरू हो चुका है। कहीं रूसी सैनिक यूक्रेनी महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कहीं उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में डालने वाले अपराधी घात लगाकर बैठे हैं। दोस्तों, सोवियत संघ की वो बात भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब यूएसएसआर कमजोर हो गया, जब उसके टुकड़े हो गए थे, तो उनकी औरतों और उनकी खूबसूरत लड़कियों के साथ क्या हुआ था। उज्बेकिस्तान की लड़कियां क्यों एकदम से भारत सप्लाई होने लगी थी। जब दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सैनिकों ने ऐसा क्या किया था कि दुनिया आज खौफ में चली जाती है, मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। लेकिन इससे जरा ताजा हालात से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, और जो कुछ दिख रहा है उससे ना तो नाटो को शर्म आई है, ना अमेरिका के बेशर्मी से पर्दा हटा है। दोस्तों, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना अब वहां सड़कों पर है। इसी बीच वहां से एक वीडियो आया जिसमें सिसकियां भरती एक लड़की मदद मांग रही है। ये वीडियो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। वैसे तो रूसी हमले के बाद ऐसी अनगिनत तस्वीरें आई हैं जिनमें लाखों औरतें इस सर्द मौसम में सुरक्षित आशियाने की तलाश में सड़कों पर भाग रही हैं। पोलैंड पुलिस और पोलैंड सीमा पर राहत कार्य में लगे लोगों ने कई ऐसे बदमाशों की पहचान की है जो इन औरतों को जिस्म के धंधे में धकेलना चाहते हैं। इन्हें शक है कि सुरक्षित ठिकाने के लालच में ये बदमाश कई लड़कों को बहला भी ले गए हैं। इसी बीच यूक्रेन से एक खबर यह भी आई है कि इन्हीं में से कई औरतों ने रूसी सैनिकों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। जब रूसी सैनिक महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे तो एक महिला उनसे भिड़ भी गई। मानवता पर आए इस संकट के समय डेनमार्क के एक भारतीय मूल के युवा रौनक रावल ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से 40 परेशान महिलाओं को रेस्क्यू किया और फिलहाल अपने घरों में पनाह दी है। वहीं चीनी सोशल मीडिया पर तो यूक्रेन की औरतों के ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के जैसे ही बाढ़ ही आ गई है। हालांकि इस युद्ध में चीन सरकार काफी हद तक तटस्थ भूमिका में ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उभरे इस ट्रेंड से निपटने में चीनी सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान से लड़कियों को लेकर खुद जिस्म फिरोशी का धंधा धमकता है। वैसे भी दुनिया में आधी आबादी का इतिहास आज के यूक्रेन रूस युद्ध से अलग नहीं रहा है। दोस्तों, जब साल 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब भी औरतों के जिस्म ने भी एक भयंकर युद्ध झेला था। तब युद्ध को जीत रहे जापानी सैनिकों के जिस्म की जरूरतों का ख्याल रखती जापानी सरकार ने कुंवारी लड़कियां उन्हें भेंट की थी। ये लड़कियां जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस की थीं। उस वक्त उन्हें 5000 से ज्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना था, यानी एक लड़की रोजाना तकरीबन 40 से 50 बलात्कार झेलती थी। विरोध करने वालियों को बंदूक के बट से पीट पीट कर खत्म किया जाता था। सैनिक उन औरतों पर अपनी गोली जाया नहीं करते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था आज के बांग्लादेश में, जहां हिंदू महिलाओं को पाकिस्तानी मुस्लिम अधिकारियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। हर रोज घरों से महिलाएं उठा ली जाती थीं और उनके साथ बलात्कार होते रहे। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब 1955 में वियतनाम और अमेरिका के बीच जंग हुई। अमेरिका की ताकतवर फौज ने वियतनाम की नाबालिग मासूम बच्चियों के शरीर पर भी युद्ध लड़ा था, जिसके नतीजे में युद्ध की समाप्ति के बाद एक वक्त में 50,000 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ। इस बेबी बूम में जन्मे ज्यादातर बच्चे कमजोर और बीमार थे। उन बच्चों को वियतनाम में बुई दुई यानी जीवन की धूल कहा गया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले आर्य नस्ल की शिष्टता के नशे में पागल हिटलर ने महिलाओं को सिर्फ बच्चा जनने वाले मशीन बना दिया। हिटलर राज में औरतों को अपनी देह और आत्मा नाजी विचारधारा को सौंपने के लिए कहा जाता था। 4 से 5 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को कांसे का क्रॉस मिलता था। 6 या 7 बच्चों वाली मां को रजत और 8 से ज्यादा बच्चों वाली मां को हिटलर सोने का क्रॉस देता था। इतना ही नहीं, नॉर्वे में 50,000 से ज्यादा जर्मन सैनिकों ने महिलाओं के साथ संबंध बनाए ताकि जर्मन राष्ट्रवाद का उनके बच्चे विस्तार कर सकें। इन महिलाओं को जर्मन गर्ल्स कहा जाता था। तत्कालीन जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के बाद सबसे ताकतवर नेता हेनरिक हिमलर ने भी जर्मनों को नॉर्वेजियन महिलाओं से बच्चे पैदा करने को कहा था ताकि आर्य नस्ल का विस्तार हो सके। 1941 में नॉर्वेजियन जर्मन बच्चे पैदा हुए। युद्ध में शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका महिलाओं से रेप की सोच से भी जुड़ा है। यही वजह है कि पिछली सदियों में जंग के दौरान और युद्ध के बाद भी औरतों के साथ हुई अमानवीयता की चर्चा आज भी दिल दहला देती है। अगर बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध की बात करें तो बंगाली हिंदू महिलाओं के साथ रेप और दूसरे वॉर क्राइम हुए। इसकी भयावह कहानियां आज भी बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ आग बबूला कर देती हैं। तो दोस्तों, साल 1994 में रुवांडा नरसंहार के दौरान 100 दिनों में ही करीब 2,50,000 से 5 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1325 में भी ये कहा गया है कि युद्ध जहां सबको प्रभावित करता है, महिलाएं इसके सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और ये पहले युद्ध के दौरान फिर युद्ध के बाद भी होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान भी जो महिलाएं पाकिस्तान में छूट गई थी, उनके साथ वहां आज तक क्राइम होता रहा है। तो मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के वहशीपन से बचने के लिए जौहर प्रथा होती थी। तो आज सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों में महिलाओं के हालात आज भी मध्यकाल से बदतर हैं। विमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स के हिसाब से सीरिया और अफगानिस्तान महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे बदतर जगह है। इराक में जब युद्ध खत्म हुआ था तो एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा महिलाएं विधवा हो गई। इनमें से 4 लाख तो सिर्फ बगदाद में ही हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के देशों का हाल तो इससे भी विभिन्न है। शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट बनाते हुए ISIS ने सीरिया युद्ध में अपने लड़ाकों के शारीरिक सुख के लिए यजीदी औरतों की मंडियां ही लगा दी। बगदादी के टॉर्चर कैंप से अपने चौथे प्रयास में बचकर निकलने में कामयाब हुई 18 साल की लामिया अजी बशर ने इसकी दास्तान दुनिया को सुनाई थी तो दुनिया कांप गई थी। साल 2018 में जब नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो उसमें कांगो के डॉक्टर डेनिस मुकेश का भी नाम था। डॉक्टर डेनिस ने युद्ध में यौन दासी के तौर पर इस्तेमाल हुई औरतों के जननांगों को रिपेयर किया था। तो वहीं दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से मिले एक डेटा के मुताबिक साल 2016 से 2017 में रखिन और शान इलाके में महिलाएं दोहरी हिंसा की मार झेली हैं। इनके साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि इसके बाद उन्हीं बलात्कारियों के साथ शादी करने के लिए विवश किया गया। अब एक बार फिर से महिलाओं के जिस्म का युद्ध जारी है। विश्व के हर हिस्से में घर परिवार से लेकर राष्ट्र तक को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्त्रियां युद्ध और अस्थिरता जैसी दशाओं का सर्वाधिक शिकार होती हैं। युद्ध के हालातों में महिलाएं वैश्यवृत्ति, आपराधिक गतिविधियों, मानव तस्करी और गुलामी के जाल में भी फंस जाती हैं। यूक्रेन से ऐसे समाचार आने भी लगे हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि लगभग 70 लाख लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी जा सकते हैं। शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में पहुंचने वाले लोगों के शोषण का एक रूप मानव तस्करी के अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी के तौर पर भी सामने आ सकती है। इन हालातों में दुष्कर्म की घटनाओं और यौन दास्ता की अंधेरी सुरंग में औरतों को हमेशा के लिए धकेल दिए जाने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों, युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन की महिलाओं ने दावा करना शुरू कर दिया था कि रूसी सैनिक उनके टिंडर पर फ्लर्टी मैसेजेस भेजने लगे हैं। कई सैनिकों ने कथित तौर पर अपने पदों की जानकारी भी अपनी तस्वीरों के साथ महिलाओं को भेजी है। रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी प्रोफाइल डेटिंग ऐप पर क्रिएट की गई हैं। दोस्तों, युद्ध महिलाओं को विक्टिम ही बनाता है, लेकिन आज जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसने यानी तब के सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी रेड आर्मी में 4 लाख महिलाओं को शामिल किया ताकि वो सिर्फ डॉक्टर और नर्स बनने के बजाय लड़ाकू बन सकें। इतना ही नहीं, आज भी इसकी जासूस महिलाएं दुनिया में सबसे खूंखार होती हैं। वैसे यूक्रेन की सेना में 10 से 15% महिलाएं हैं। यूक्रेन की महिलाएं हथियार हाथ में लेकर जिस तरह से जंग लड़ रही हैं वो एक मिसाल है। वैसे भारत ने भी अब महिलाओं को कमजोर समझने के बजाय मोदी राज में उनको वॉरियर बनाने पर फोकस किया है। दोस्तों, यूक्रेन पर मंडराते रूसी हमलों के खतरों के बीच वहां की महिलाओं ने हथियार उठा रखे हैं। अलग अलग पेशे से जुड़ी महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुई हैं। इन्हें बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई है। यूक्रेन सरकार ने 20 से लेकर 60 साल तक के महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी 30,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेन की सेना में पहले भी शामिल थीं।
आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना में 1993 से ही महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा की है। अभी यूक्रेन की सेना में करीब 31,000 महिला सैनिक हैं। इनमें से 1100 सैनिक अफसर हैं और 13,000 से अधिक महिला युद्ध क्षेत्रों में तैनात हैं। साल 2014 के बाद से यूक्रेन में महिला सैनिकों की संख्या दोगुनी हुई है। 2014 में ही रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तब भी देश की महिला सैनिकों ने रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। उस समय रूसी हमले में 14,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और नागरिक मारे गए थे। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं।